अब अगला चैप्टर 9वां, इससे प्रत्यवस्था। कौन चैप्टर है? प्रत्यवस्था। प्रत्यवस्था प्रत्यवस्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यवस्था कहते हैं। यानी प्रत्यवस्था होता है यानी उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है। उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यवस्था। जैसे हम स्प्रिंग को तानते हैं फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यवस्था कहते हैं। ठीक है। प्रत्यवस्था की सीमा यानी विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर वह पदार्थ में प्रत्यवस्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यवस्था गुण समाप्त हो जाता है, उसे प्रत्यवस्था की सीमा कहलाती है। यानी मानिए एक स्प्रिंग है, हम उसको तान रहे हैं, जितना वो तलने लायक उतना तान दिए, फिर से छोड़े वो अपने अवस्था में चल जाता है। अगर हम उसी को खूब तान दे कस के, अब उसके सीमा से ज़्यादा तान दे, पता चले वो तने रह गया, उसी को बोलते हैं प्रत्यवस्था, सीमा बोलते हैं। अब आते हैं विकृति के बारे में। विकृति के बारे में, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि L होती है, तो L/L को विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? L/L को विकृति कहते हैं। प्रतिबल के बारे में, स्ट्रेस यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अब आते हैं प्रत्यवस्था का यंग मापांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। यानी प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यवस्था का यंग मापांक कहते हैं। यानी प्रत्यवस्था का यंग मापांक प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यवस्था का यंग मापांक कहते हैं। अब आते हैं हुक के नियम। किसका नियम? हुक का नियम, हुक्स लॉ। प्रत्यवस्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। हुक का नियम, हुक्स लॉ। यानी प्रत्यवस्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति या प्रतिबल बटा विकृति, ये क्या नियतांक है? प्रत्यवस्था का गुणांक है ई। ठीक है। अब प्रत्यवस्था गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रत्यवस्था गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। प्रत्यवस्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? पास्कल कहते हैं। यानी दाब का मात्रक होता है पास्कल। यंग का प्रत्यवस्था गुणांक, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है, यदि विकृति क्या है? अनुदैर्ध्य है, तो प्रत्यवस्था गुणांक को यंग प्रत्यवस्था गुणांक कहते हैं। यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यवस्था गुणांक को यंग प्रत्यवस्थता गुणांक कहते हैं। यानी गामा बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में है यदि विकृति क्या हो? आयतन में हो, तो उसे आयतन प्रत्यवस्था गुणांक कहते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यवस्थता गुणांक कहते हैं। अब है अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ गुणांक कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए इसे क्या? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है। अब अगला चैप्टर